मेरे नबी की शहजादी, प्यारी शहजादी, बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप आका करीम की सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बहुत बार सुन चुके हैं। आज सैयदा ज़ैनब की कुछ बात आपके सामने रख दूं, जरा गौर से सुनना प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज नबी के जलसों में बैठना मुश्किल हो गया है। हम जलसे छोड़ करके बिस्तरों पे जाया करते हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, जैसी ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे सरकार ऐलान नबूवत से पहले अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब का निकाह कर चुके हैं। और निकाह उस वक्त हुआ है जब अभी नबी ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है। जैसे मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है तो साहिब बेटी बेटी हुआ करती है। बेटियों को बाप से बड़ा प्यार हुआ करता है, मगर फिर वो बेटी किसी आम बाप की बेटी न थी, बल्कि सैयदुल अंबिया की बेटी थी। इमामुल अंबिया की शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरे नबी की शहजादी ने जैसे सुना कि मेरे बाप ने ऐलान नबूवत फरमाया है, इतना सुनना था बिना ताखीर के कलमा पढ़ लेती हैं। इस्लाम का इब्तदाई दौर है, अभी पैगंबर इस्लाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जैसे मेरे नबी ने इस्लाम का ऐलान फरमाया है, नबी की बेटी ने कलमा पढ़ा है। बस कलमा पढ़ना था कि जुल्म के पहाड़ टूट पड़ते हैं। आपके शौहर ने जुल्म का पहाड़ तोड़ा, ससुराल वालों ने हद कर दी। मेरे नबी की बेटी पे पाबंदी लगा दी गई कि आज के बाद बाप की दहलीज पे कदम नहीं रखोगी। और साकिबो जरा बेटियों के दिल के बारे में सोच लिया करो। अगर किसी के बाप की तबीयत खराब हो जाती है और बेटी को पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, तो सब कुछ छोड़ करके बाप की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है, अपना घर छोड़ देती है, बच्चे छोड़ देती है, इसलिए कि उसे बाप से प्यारा कुछ नहीं हुआ करता है। और अगर शौहर बाप के खिलाफ जबान खोल दे तो शौहर औरत की जिंदगी होता है, शौहर औरत की जिंदगी का मकसद हुआ करता है, मगर शौहर की जबान भी बाप के खिलाफ बेटियां बर्दाश्त नहीं किया करती हैं। ये बाप का रिश्ता हुआ करता है बेटी से। जरा सोच तो सही, जब मेरे नबी की बेटी पर ससुराल वालों ने पाबंदी लगाई है कि आज के बाद अपने बाप की तरफ जाओगी नहीं, उनकी दहलीज पे नहीं जाओगी। अल्लाह अकबर, कोई आसान फैसला ना था, ये कोई आसान काम ना था, बड़ा सख्त फैसला था। मेरे नबी की बेटी टूट जाती है इस फैसले से, पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बेटी बाप के लिए तड़पती रही। काश मेरे बाप का चेहरा नजर आ जाए। कभी मुस्तफा उन गलियों से गुजरा करते थे तो बेटी कभी पर्दे की आड़ से बाप का दीदार कर रही है, कभी पर्दे के पीछे से छुप छुप के बाप को देख रही है। उधर जान की भी फिक्र है, उधर बाप की भी मोहब्बत है। साकिब बेटियों से प्यार किया करो। तुम सजदों में गिर के बेटे मांगा करते हो, ये तुम्हारा हक है, मांगो, लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे तो बाप की जायदाद के वारिस हुआ करते हैं, लेकिन बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। मेरे नबी की शहजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप पर पाबंदी लगा दी गई कि अपने बाप के दरवाजे नहीं जाओगी। आप छुप करके बाप का दीदार किया करती थी। वक्त बढ़ता गया, एक दिन मेरे नबी ने हिजरत की, मुस्तफ़ा मदीना तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से दुश्मन हैं, सास भी दुश्मन, ससुर भी दुश्मन, शौहर भी दुश्मन, देवर भी दुश्मन, सारे दुश्मन हैं। नबी की बेटी पे जुल्म किया जा रहा है। कोई कहता है नबी का कलमा छोड़ दे वरना खाना नहीं दिया जाएगा। मेरे नबी की बेटी को कई कई वक्त से फाके से रखा गया। अल्लाह अकबर, किसको फाके रखा जा रहा है? जिसके सदके में कायनात में रोजी उतारी जा रही है, उसकी बेटी को फाके दिए जा रहे हैं। मेरे नबी की बेटी पर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी गई। इतना मारा गया नबी की शहजादी को कि आप कमजोर होती जा रही हैं। अल्लाह अकबर, जब आप जुल्म बर्दाश्त करती रही, जब बाबा की बहुत याद मेरे नबी की बेटी को आती है, अल्लाह अकबर, बहुत आंसू बहाया करती थी। एक दिन अपने देवर को बुला के कहा था, मेरे देवर तुम्हारे दिल में कुछ रहम है, मेहरबानी करो अगर हो सके तो ससुराल वालों से छुप के मुझे मुस्तफा के मदीने तक पहुंचा दो। अल्लाह अकबर, ये नबी की बेटी का इसरार है। जैसी आपने कहा था अपने देवर से, देवर चूंकि थोड़ा रहम दिल था, उसने देखा एक काफिला मुस्तफा के मदीने जा रहा है, उसने छुप करके नबी की बेटी को काफिले के साथ कर दिया है। हजरत सैयदा ज़ैनब मक्का शरीफ से निकली है, काफिले के साथ जा रही है। आप हुक्म फरमाते हैं काफिले वालों तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई आके मुझे पकड़ ले। आपने इतनी बात कही थी कि आपके जाने की खबर ससुराल में हो जाती है। ससुराल वालों ने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से दौड़ना शुरू किया है। अभी रास्ते में थी कि दुश्मनों ने ताकुब शुरू कर दिया। घोड़ों को आते देखा, नबी की बेटी कहती है काफिले वालों जरा जल्दी करो, लगता है ये मुझे पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन वो काफिले वाले ऊंटों पर सवार थे, कितने भाग सकते थे। घोड़ों से दौड़ने वालों ने पीछे से ताकुब किया। एक जालिम ने नबी की बेटी के नेजा मारा जो सरकार की शहजादी के शिकम में लगा है। अल्लाह अकबर, नेजे का लगना था,
मेरे नबी की बेटी के पेट से खून बहना शुरू हो जाता है। जब खून बहा के जबरदस्ती आपको वापस मक्का लाया गया है, मेरे नबी की बेटी पर कौन सा जुल्म न किया गया। साहिब कभी कलेजे पे हाथ रख के सोचा करो, मेरे नबी ने कौन सी कुर्बानी सलाम के लिए नहीं दी है। आपकी बेटी को मक्का लाया गया, कई दिन तक बेतवज्जुही के साथ इलाज कराया गया, लेकिन जब तबीबों ने यह कह दिया था अल्लाह अकबर के अब ये बचने वाली नहीं है, ये मर्ज लाइलाज हो चुका है, अब ये मौत के करीब है, तब मक्के वाले डर गए थे अगर ये यहाँ इंतकाल कर जाएगी तब हमारी खैरियत नहीं होगी। तब उन्होंने मुस्तफा की बेटी को मदीने भेजा है। अजीब मंजर था जब नबी की बेटी मुस्तफा के मदीने पहुंची है, वो जख्म पुराना इस्लाम के लिए लेकर के जब बाप के चेहरे के सामने नबी की शहजादी आई है, अल्लाह की कसम नबी की आंखें बरस गई हैं। बेटी ने बाप को देखा है, आंख भर के रो के कहा था बाबा आज मैंने तेरे इस्लाम के लिए ये जख्म खाया है, इस्लाम के लिए बाबा मेरे मुंह पे तमाचे लगाए गए, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, मुझ पे ज़र्ब स्कोप किया गया, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, मुझ पे फाके दिए गए, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। मेरे नबी सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। सरकार बेटी का चेहरा देख करके इतना रोए मेरे सरकार की पूरी ताड़ी तर हो जाती है। अल्लाह अकबर। यही हजरत सैयदा ज़ैनब है, जब आप इसी मर्ज में इंतकाल का वक्त करीब आया है, आपका इंतकाल का वक्त आया, मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास मौजूद हैं। इंतकाल हुआ हजरत सैयदा ज़ैनब का, आपको गुस्ल दिया गया। मेरे नबी फरमाते हैं और तो मेरी बेटी को अभी कफन मत दे देना। आका किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया कफन के लिए चादर मैं ला करके दूंगा। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी हैं। एक चादर मेरे नबी ने सैयदा फातिमा को रुखसत करते वक्त दी थी, तारीख उसे भी नहीं भुला सकती है। और एक चादर मेरे नबी ने अपनी बेटी को दुनिया से जाते वक्त दी है, तारीख इसे भी नहीं भुला सकती है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने जो तहबंद में चादर बांधी हुई है, सरकार ने वो चादर उतारी है, और जो सरकार की मुजम्मिल वाली चादर थी, आका करीम ने वो चादर तहमद की जगह इस्तेमाल की है। और लाने के बाद कहते हैं और तो ये चादर मेरी बेटी को दे दो। औरतों ने कहा था सरकार ये तो आपके बदन का कपड़ा है। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हें क्या मालूम है, ये मेरी वो बेटी है जो इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो गई है। ये वो मेरी बेटी है मेरी जिसने इस्लाम के लिए लोगों के जुल्म बर्दाश्त किए हैं। इतना कहने के बाद चादर दी गई है। अब मेरे सरकार का प्यार इस बेटी से देखो। सरकार खुद कब्र में उतरे हैं और उतारते वक्त आंसू बहा रहे हैं। कुछ देर कब्र से निकल करके खड़े हो जाते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का भी वह उम्मी, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। सरकार क्या सोच रहे हैं? अभी आका के चेहरे पे परेशानी के आसार थे। जब बेटी को देर के बाद आका करीम के चेहरे पे खुशी के आसार आए हैं, सरकार ने बेटी को मिट्टी दी है। वापस आए तो सहाबा पूछते हैं आका क्या मंजर था, आप कब्र से बाहर निकले थे, माथे पे परेशानी थी, लेकिन जब मिट्टी दी है तो आपके चेहरे पे खुशहाली क्यों थी? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा मेरी बेटी ने कौन सा दुख इस्लाम के लिए बर्दाश्त न किया। मेरी बेटी को फाके दिए, बेटी ने बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, कब्र की मंजिलों को आसान फरमा देना। आका फरमाते हैं सहाबा जैसी मैंने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील अमीन आए हैं और आकर के कहते महबूब उदास ना हो, बेटी की तरफ से परेशान ना हो, रब ने फैसला फरमा दिया है। ए महबूब बेटी तेरी होगी, रहमत मेरी होगी, मर्जी तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। महबूब कहना तेरा काम है, देना मेरा काम है। बेटी तेरी है, जन्नत मेरी है, फैसला तेरा है, हुक्म मेरा है। माना कि ज़ैनब तेरी है लेकिन उदास ना हो, ये आई कब्र में है लेकिन इसके हक में जन्नत के महलात लिख दिए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब। कुर्सी छोड़ के जाकर के लेटते हुए हमें हया नहीं आती? जिसकी बेटी इस्लाम के लिए लुट गई हो, उस नबी से पूछो ये इस्लाम कितना कीमती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी नस्लों का खून इस्लाम की बुनियाद में हो, उस नबी से पूछो ये इस्लाम कितना कीमती है। मेहरबानी करो, जलसा कहीं भी हो, किसी के घर पे हो, किसी की जगह में भी हो, मेहरबानी करो वहां पे इलेक्शन लड़ा के जलसों से दूर ना हटा करो, बल्कि ये सोचा करो यार जगह किसी की भी हो, बातें तो मदीने वाले की हो रही है। ये सोच के चले जाया करो, जमीन किसी की भी हो, जबान किसी की भी हो, बातें तो मुस्तफा की है।
अल्लाह तौफीक दे तो जवानों अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी के करीब कर दो। हाँ, और ये जिंदगी कब करीब होगी? जब हम मेरे नबी की बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आक़ा करीम की पूरी जिंदगी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नमूना है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बचपन कैसे गुजारना है, नबी की जिंदगी मौजूद है। जवानी कैसे गुजारनी है, नबी की जिंदगी मौजूद है। भाई के साथ सुलूक क्या करना है, नबी की जिंदगी मौजूद है। अपनों के साथ कैसा सुलूक करना है, नबी की जिंदगी मौजूद है। दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करना है, नबी की जिंदगी मौजूद है। हम दुश्मनों के साथ क्या भलाई करेंगे, हमें तो अपने भी याद नहीं रहते। हाँ,